एकता में बल है, एक साथ रहना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहना है। मुझे बोलिए अब आप, और फिर रोहन जी जवाब दे रहे हैं। मैं बात पूरी कर लूं जी बोलिए। देखिए आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। हिंसा का कोई भी आदमी समर्थन कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर कि उन्होंने बांग्लादेश पर नहीं बोला, मैं आपके चैनल पर बैठकर बार बार बोलता हूं इस बात को। 600-700 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, प्रधानमंत्री का बयान तक नहीं आया, सीएम योगी का बयान तक नहीं आया, अमित शाह का बयान तक नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्या वो मरने वाले मुसलमान देश के नागरिक नहीं थे? जिन मुसलमानों को कहा जाता है मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, क्या वो मुसलमान देश के नागरिक नहीं है? किसने कहा? बिल्कुल है, हर एक जिनको भारतीय कहा है। जाता है रामजादे हरामजादे, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? आप गाली ना दें, आप गाली ना दें। प्रधानमंत्री खामोश, सीएम योगी खामोश, अमित शाह खामोश, कोई भी तो नहीं बोलता मुसलमान। अनुराग भदौरिया खामोश, वो नहीं दिखता। अगर बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। अच्छा, अगर बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। सीएम योगी को देख लीजिए, क्या कहा बाबा ने, बताइए। अभी जो हिंसा हुई, क्या जहर उगला, बताइए ना। आप कह रहे हैं जहर उगलते हैं बाबा, क्या जहर उगलते हैं? रोहन गुप्ता में जवाब दे रहे हैं। राम गोपाल, बीजेपी आधिकारिक तौर पे आपको जवाब दे रही है, बताइए। राम गोपाल मिश्रा को मारने में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं, लेकिन सैकड़ों मुसलमान अंदर जेल में डाल दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रोक लगाई है बुलडोजर पर, नोटिस भेज दिए उनके घरों पर, बुलडोजर के नोटिस भेज दिए उनके घरों पर। आप इलीगल बनाएंगे और नोटिस भी नहीं पहुंचेगा ना, आप संविधान को मानते, सरकारी नहीं, बस क्या संविधान क्या आपके सामने? सरकारी जमीन को देखिए, आप तो उसको देखिए, आप तो बोलते हैं कि एयरपोर्ट भी आपका है और भारत की संसद भी आपकी है, वक्फ बोर्ड में आप बोल देते हैं। आप तो जहां खूंटा गाड़ देते हैं वो जमीन आप अपनी कर लेते हैं। ऐसा तो चलेगा नहीं। सरकारी जमीन पे घर बना लेंगे गुरुजी, मैंने तो सड़क पे घर बना लेंगे तो कैसे चलेगा? बदरुद्दीन अजमल से जाके। तो फिर सरकार की जमीन पे आप घर बना लेंगे। आपने हमने घर लिया होगा या तो फ्लैट लिया है या फिर अथॉरिटियों से लिया होगा। ये थोड़ी है कि जहां खाली प्लॉट देगा खूंटा गाड़ दो, हो गया हमारा। आप तो कहते हो कि संसद भी हमारी है, एयरपोर्ट भी हमारा है, जोरबाग भी हमारा है, मंगोलपुरी भी हमारा है और शांति निकेतन भी आपका है। तो आपका तो मैं करूं क्या भाई? इल्लीगल घर कोई बनाएगा तो सरकार तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? अगर मैं आपको कागजात दिखाऊं तो जमीन वापस करा दोगे? कागजात किसके हैं? अगर आधिकारिक हैं तो कोर्ट में जाओ। आप और मैं कौन होते हैं? कोर्ट रोक लगा देगा। देखिए, अगर कागजात हैं तो कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। आप कोर्ट में जाइए ना, जज साहब या साहिबा बोल देंगे। कोर्ट में कौन बैठा है? जज बैठे हैं, और क्या। अब आप कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हो। जो बाबरी मस्जिद के लिए फैसला दे रहे हैं, जो ज्ञानवापी के लिए फैसला दे रहे हैं, ये निकला असली। किसी पे ट्रस्ट नहीं। क्या करें हम? कहां जाएं हम? कहां जाएं हम? ये जो आप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं रोहन जी, दिस इज वेरी डेंजरस। अनुराग जी, आ रहा हूं आप ही के पास। आप इन तीनों नेताओं को रखिए। रोहन जी, सुना आपने? ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करने में लगे। कत्ल का दावा किस पर? कौन नहीं है पैच भाई? नहीं, आप तीनों को रखिए। रोहन जी, ये सेंस है, मौलाना साहब ऐसा सेंस क्रिएट कर रहे हैं, हाय कहां जाएं, और सरकारें तो नहीं सुन रही, जज तो नहीं सुन रहे, पुलिस तो नहीं सुन रही। सेंस ऑफ डेस्परेशन क्रिएट कर रहे हैं आप, एंड इट्स अ डेलिबरेट क्रिएशन। ये जानबूझ के क्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। रोहन गुप्ता काउंटर। ऐश्वर्या जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं अपेक्षा रखूंगा कि कोई बीच में ना बोले। आराम से डिबेट चल रहा है, इसी तरीके से चलना चाहिए जिससे आपके मुद्दे पे बात हो और जनता भी समझे और आपको भी समझ में आए कि कहां गलती हो रही है। देखिए, मौलाना जी ने कहा कि मुस्लिम शांत है, मैं भी मानता हूं मुसलमान शांत है। उनको भड़का कैसे रहे हैं आप लोग? एक तुष्टीकरण से भड़का रहे हैं, आप तुष्टीकरण करके भड़का रहे हैं, और दूसरा डरा कर भड़का रहे हैं। आप ये डरा रहे हैं उनको। ये मैंने कहा था आपकी डिबेट में ऐश्वर्या जी, उनको सवाल पूछा था कि सारी योजनाओं के लाभ जब मुसलमान भाई बहनों को मिल रहे हैं, कहीं पे उनके पास भेदभाव नहीं हो रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? जब हमने कहा उनको कि आप एग्जाम्पल गिनाइए, 2-4 कहीं पे कोई एग्जाम्पल लेके सरकार के ऊपर सवाल उठाने लग गए। अरे मुसलमान तो शांति है, क्यों आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसलिए आप तुष्टीकरण कर रहे हो। गलत होता है। अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में कहीं पे कोई सुधार हो रहा है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए।
एसपी के जो है वहां के नेता अबू आजमी, वो कहते हैं कि संसद की जमीन तो हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन। कल कर्नाटक में हुआ, एक गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड के लोग पहुंच गए, आज ही हुआ है, और वहां पे लोगों को खदेड़ा उन्होंने यहाँ पे। तो जो चीज गलत हुई है हिस्टोरिकली, उसको करेक्ट करना मुसलमान का विरोध नहीं है, तुष्टीकरण का विरोध करना मुसलमान का विरोध नहीं है। तुष्टीकरण किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तुष्टीकरण होता है उसी से जो खाई है वो पैदा होती है, और जब आप तुष्टीकरण करके राजनीति करके वोट बटोरते हैं, तब कुछ दूसरा, जब हिंदू एकता की बात करते हैं तब आपको मिर्ची लग जाती है, तब आपको उसको नफरत उसमें लग जाती है। दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो अपना तुष्टीकरण बंद करती मुसलमानों को मेन धारा में जोड़ने दीजिए, उनको योजनाओं के लाभ लेने दीजिए। सबसे पहले देश, जब हमारे देश की बात होती है तब हिंदू मुसलमान, उसके बाद में। आप लोग क्या करते हैं, आप मुसलमान के नाम के, धर्म के नाम पे देश से पहले मुसलमान को लेके आते हैं, वहीं पे झगड़ा पैदा होता है। क्योंकि अगर ये नहीं किया, आपकी भी मजबूरी है, आपकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि योजनाओं के ऊपर बात होगी, उज्ज्वला योजना पे बात होगी, आयुष्मान भारत पे बात होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना पे बात होगी, जनधन योजना पे बात होगी, किसान सम्मान निधि पे बात होगी, लाडली बहना पे बात होगी। आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा से जो मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ तुष्टीकरण करके उनको लॉलीपॉप देके अभी तक वोट बटोरे हैं। जब मुसलमान समाज, मैं आपको एग्जांपल के साथ दे रहा हूं ऐश्वर्या जी, काफी ऐसे बूथ थे, पूरा चुनाव में हरियाणा था, ऐसे काफी बूथ थे जहां पे मुसलमान बहु एरिया था, वहां पे भी भाजपा को वोट मिले। ये लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठा ले। अरे समझ रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं। ट्रिपल तलाक का जब लॉ लेके आए, सबने उसका विरोध किया। मुझे एक चैलेंज के साथ कहता हूं, उसमें क्या गलत था वो बताइए। क्या मुसलमान बहनों को अधिकार नहीं है मुख्य धारा में जुड़ने का? आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। जो चीज गलत चल रही है उसको हटाना मुसलमान का विरोध नहीं हो सकता है। आपको चीज आज कल समझ में आएगी, और उसी के कारण जो मेन मुख्य मुद्दा है, देखिए ऐश्वर्या जी, इनकी मजबूरी है तुष्टीकरण। इन्होंने कहा यूएस से हमको क्या लेना देना। मैं मानता हूं जो बात यूएस तक चली गई वो आपके समझ में नहीं आई, कि जब किसी के खिलाफ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हिंदू की बात नहीं की, उन्होंने माइनॉरिटी की बात की। मुझे बताइए कौन से समाजवादी पार्टी के नेता या कांग्रेस नाटी नेता ने उसका खंडन, पैलेस्टाइन के ऊपर सबने ट्वीट किया स्पेसिफिकली। मैं बता रहा हूं आपको, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके भी खिलाफ हूं। अगर मानव अधिकार हनन होता है किसी के खिलाफ हो, उसके ऊपर आप ट्वीट कर सकते हो। जब हिंदुओं के खिलाफ होता है, आपके मुंह में दही जम जाता है। ये तो गलत बात है ना। यही बात है, पॉइंट टेकन रोहन जी। अगर आपको बदलना है देश की राजनीति में, आपको समझना पड़ेगा कि तुष्टीकरण रोकना पड़ेगा। आचार्य, तुष्टीकरण होगा तब तक उस हिंदुओं को भी इकट्ठा किया जाएगा, और एक रहेंगे, रेक रहेंगे। देश का नारा है, हर भारतीय का नारा है। आप उसको तुष्टीकरण के एंगल से आप देख रहे हैं। 3 पीपल। आचार्य जी, आपके प्रिय प्रोफेसर अनुराग भदौरिया और मौलाना रशीदी जी बैठे। अभी मौलाना साहब बोले, अनुराग जी को बोलना है। आप पहले अनुराग जी को बोलने देना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर बोलने नहीं देंगे, आप लेट जुड़ रहे। मैं दो मिनट अनुराग जी का पॉइंट व्यू सुन के फिर आपका काउंटर चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपका ट्वीट देखा। डिबेट बुला के आचार्य जी, मैंने आपका ट्वीट देखा। सनातन को विभाजित करने वाले हिंदुओं से तो ट्रंप बहुत बेहतर हैं, जबकि वो